नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने महानगर देहरादून के विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने इसी रोड स्थित मंगला देवी इंटर कॉलेज, गोविंदगढ़ स्थित स्नेहा दून एकेडमी, मांजरा, द्रोणपुर के शास्त्री नगर खाला और कांगली में तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर धस्माना ने स्वतंत्रता दिवस को देश की जेनजी और युवा पीढ़ी को समर्पित करते हुए कहा कि लंबे समय से देश में असहमति और अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन युवाओं ने अपने लोकतांत्रिक और अहिंसक संघर्ष के जरिए जनता की आवाज को फिर बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी ने अन्याय, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के खिलाफ जिस तरह एकजुट होकर संघर्ष किया है, वो भारत के आधुनिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि बेहतर और नया भारत बनाने की जिम्मेदारी अब देश की युवा पीढ़ी के हाथों में है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल तथा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के संघर्ष और बलिदान को याद किया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कांवली राजेश पुंडीर, शुभम सैनी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अंत में सूर्यकांत धस्माना ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। काम हो रहा और ये कहा जा रहा कि ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ इतिहास है। कांग्रेस ने इन लोगों के नाम लिखे हैं, हमने नहीं लिखे। तारीख गवाह है, उन लोगों की कुर्बानियों के कारण आज हम ये तिरंगा यहाँ पर फहरा रहे हैं, आज हम जनगण गा रहे हैं, आज बैंड बजा करके हम यहाँ पर नाचते हुए, गाते हुए, खुशी मनाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए भाषण भी दे रहे हैं। जो लोगों की कुर्बानियां, उन लोगों का बलिदान है, उन लोगों का संघर्ष है, जिन लोगों को हमने देखा नहीं, पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज मैंने शुरू में कहा कि मैं इस नौजवान पीढ़ी को, इन छोटे छोटे बच्चों को जो इस देश का, मुल्क का भविष्य है, इनको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ। इन बच्चों ने वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। जंतर मंतर में उस नौजवान को आपने देखा होगा जो खड़ा होकर के पुलिस की लाठी खाता रहा, बोलता रहा और मारो और मारो और मारो, और पुलिस की लाठी टूट गई, लेकिन उस नौजवान का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया। उन नौजवानों को सल्यूट करता हूँ, उन बच्चों को सल्यूट करता हूँ और आज से कहता हूँ तमाम लोगों से कि आप तमाम लोग इन बच्चों से, कभी कभी हमें लगता है बच्चे, लेकिन पढ़िए उन लोगों के बारे में, महान लोगों के बारे में, पढ़िए करबला के बारे में, कैसी जंग हुई थी, कैसे उस जंग में, धर्म युद्ध में कैसे फतह पाई गई, कितनी कुर्बानियां हुई थी। वैसे ही आज इस मुल्क में, इस देश में ये नौजवान जो कुर्बानियों के लिए, जो बलिदानों के लिए, जो संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं, इन लोगों को अपना उस्ताद मानते हैं। हम मानते हैं जो काम हम नहीं कर पाए, जो हम लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सारे दबाव डाल करके बड़े बड़े लोगों की जुबानें बांध दी गई, गले दबा दिए गए, खामोश कर दिए गए। ये नौजवान हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की आवाज को खोल के रख दिया, बुलंद करके रख दिया। इसलिए हम सब लोगों को आज जब हम 80वां झंडा यहाँ पर फहरा रहे हैं, 80वां साल मना रहे हैं, तब हमको ये संकल्प लेना चाहिए, तब हमको कसम सौगंध खानी चाहिए कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियां दी और हमारे बच्चों ने जो नया रास्ता दिखाया, हम इस देश की आजादी को, इस देश के तिरंगे को, इस देश की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ पर राजेश पुंडीर भी और इकराम भी, डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी भी और सूर्यकांत धस्माना भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उर्दू बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला,
देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में सूर्यकांत धस्माना ने विभिन्न स्थानों पर तिरंगा फहराकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस को देश की जेनजी और युवा पीढ़ी को समर्पित करते हुए युवाओं से लोकतंत्र, एकता और बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने देश के अमर शहीदों और महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।